भगवान ने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सारे अच्छे पदार्थ बनाए हैं। हम पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? लेकिन 1-2 सप्ताह, 1-2 माह थोड़ा सा अपने आप को उभार लो। ऐसे किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर वालों को क्या कराते हैं? किडनी फेलियर वालों को रीनोग्रिड देते हैं। अब मेरे पास ये 30 सालों का तो अनुभव है। कुछ को हमने केवल नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाया और उससे किडनी ठीक हो गई। किसी को खाली गोखरू का ही पानी पिलाया और उससे क्रिएटिनिन लेवल 4, 8, 10, 12, 14 तक था, ठीक कर दिया केवल गोखरू के पानी से। अब ये सिम्प्टोमेटिक दवाइयां हैं। बहुत ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो गोखरू का पानी या ट्राइगनवटी अभी भी देते हैं। धनिए का भी प्रयोग करवाया, हरे धनिए से भी और धनिए के पानी से भी हमने किडनी ठीक की है। पूरे डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। एक कनाडा से, अमेरिका से एक बहन आई, जयश्री राज, जो भी उसका नाम था, पटेल, बोले स्वामी जी मेरा तो 14 क्रिएटिनिन था और कुछ तो मिला नहीं, आपने धनिए का पानी बोला था, तो मैंने तो धनिए की चटनी बनाई और धनिए का ही पानी पिया, 14 से क्रिएटिनिन हाफ पर आ गया, मात्र धनिए के पानी से। केवल धनिए का पानी पिला के, केवल गोखरू का पानी पिला करके। एक मेरठ का भी बाबा जी आया था, उसका भी 4-5 था क्रिएटिनिन, उसने भी हरे धनिए की चटनी खानी शुरू कर दी। बोले बाबा जी थोड़ा सा उसमें नमक तो आपने मना किया था, तो थोड़ा सा नींबू डाल लेता था और थोड़ी सी हरी मिर्च, जिससे कि थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो मैं तो वही चटनी को ही सब्जी की तरह खाने लग गया और बस आपने जो कि आटे की रोटी बोली थी वही खाई। मेरे तो 4 से क्रिएटिनिन आधे पर आ गए, नहीं तो किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था पहले डायलिसिस, फिर ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। 2-3 साल जिएगा बोले। अब रीनोग्रिड एक ऐसी दवाई बना दी हमने, और मैं कहता हूं जो मेरी बात पूरी मानेंगे, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लगेगा, किसी की भी किडनी फेल नहीं होगी। लो, ये जो डाइट की भी जो एसओपी तैयार की है ना, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी आपको। डाइटिशियंस को जो पढ़ाया जाता है, और डाइटिशियन ज्यादातर क्या बोलते हैं, खास करके जो एलोपैथी सिस्टम से पढ़े हुए डाइटिशियन नाम के भी डॉक्टर तैयार हो गए हैं। वो डाइटिशियन क्या बताते हैं, मुर्गे खाओ, अंडे खाओ, बकरे खाओ, मछली खाओ, सुअर खाओ, बेसुरे कहीं के, और कुछ उनको सूझता ही नहीं है। आदमी को आदमी नहीं रहने देना, उसको खिलाना है सुअर, बेसुरा बनाना उसको खिलाना मुर्गा, बकरा, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े सब खा जाते हैं। हम कहते हैं मेरे भाई, प्रकृति ने, परमेश्वर ने तुझे स्वभाव से शाकाहारी बनाया है। जिनको भी अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में उपवास बहुत जबरदस्त काम करता है। जब भूख को खाना नहीं मिलता ना, तो आरए फैक्टर को, सीआरपी को, एएनए, एविन, HLB27 को, ESR को, यूरिक एसिड को, जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, इनको खा जाती है भूख। भूख के 2 काम है। एक तो भूख का काम है अच्छे से आपको जो भूख लगती है तो खाने को हजम करना, और दूसरा काम जब खाना नहीं मिलता तो रोगों को, बीमारी को, विकारों को खाती है। इसलिए अध्यात्म में उपवास और उपासना का बड़ा महत्व है। उपवास से पूरा तन शुद्ध हो जाता है और उपासना से मन शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध होता है वो बुद्ध होता है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार कई विकारों के उपचार में अमरूद बहुत ही लाभकारी फल है। फल के साथ ही अमरूद के पत्ते भी कम लाभकारी नहीं होते हैं। जिनके मसूड़ों में दर्द है वो अमरूद के पत्तों को कूटें, 1-2 लौंग और सेंधा नमक मिलाकर पानी में उबालें और फिर गरारे करें। इससे दांतों और मसूड़ों की परेशानी में आराम मिलेगा और मुंह की दुर्गंध भी दूर होगी। मुंह के छालों में भी अमरूद की कोमल पत्तियों को चबाएं। चाहे तो उनके रस को निगल लें या बाहर निकाल दें। मुंह के छालों के लिए यह प्रयोग अचूक है।
खांसी और कफ की परेशानी में अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं। इससे कफ और खांसी में आराम मिलेगा। अपच की शिकायत में भी अमरूद के पत्तों से बने काढ़े का सेवन करें। इसी प्रकार खराब पाचन क्रिया से होने वाले संग्रहणी नामक दस्त की शिकायत है तो अमरूद के पत्ते या पेड़ की छाल लें और उसमें आधा ग्राम सौंठ मिलाकर काढ़ा बनाकर पिएं। संग्रहणी के लिए ये एक लाभकारी प्रयोग है। अगर बुखार उतर नहीं रहा हो तो ऐसे रोगी गिलोय, अमरूद के पत्ते और तुलसी की 1-2 पत्तियों का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे निश्चित तौर पर बुखार उतर जाएगा। बुखार के कारण लिवर के खराब होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। अमरूद के ताजा पत्तों की चाय भी बहुत लाभदायक होती है। पत्तों को छाया में सुखाकर मोटा-मोटा कूट लें। इसमें तुलसी की 1-2 पत्तियों के साथ ही मरुआ, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग या अदरक कुछ भी स्वाद के अनुसार मिलाएं और चाय की तरह पिएं। इससे चाय का स्वाद तो मिलेगा ही, बीमारियों से भी बचाव होगा। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।